एक 16 साल का लड़का, उसी के मोहल्ले की एक औरत थी जो कि शादीशुदा थी। वह उस लड़के के पास फ़ोन किया करती थी और फ़ोन करने के बाद उससे एक ही बात कहा करती थी कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वह जो लड़का होता था वह उस महिला की बातें टाल दिया करता था, लेकिन वह जो महिला होती है वह माना नहीं करती थी इस बात से और वह रोज़ उस लड़के के पास फ़ोन किया करती थी और उससे कहा करती थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो मुझको। वह जो लड़का होता है वह उसकी बात मान जाता है एक दिन। दोस्तों, इस वीडियो में कई ऐसे सारे कमेंट भी आएँगे जो कुछ लोग कहेंगे कि काश ये ऐसी हमारी ज़िंदगी होती, कोई औरत या कोई भी लड़की हमें फ़ोन करके बुलाती, हम उससे मिलने चले जाते, लेकिन हमारी नसीब कहाँ है। लेकिन दोस्तों सुनिए तो उस लड़के के साथ आखिरकार होता क्या है, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके पास अगर इस तरीके का फ़ोन आता है तो आप जाना सही समझेंगे या गलत समझेंगे। दोस्तों, वह लड़का जो होता है वह उस लड़की के उस महिला के पास चला जाता है और फिर उसके बाद वह जो महिला वह हश्र करती है उस लड़के का कि जब इस घटना को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएँगे। आप लोग भी सोचेंगे कि हमारे पास भी ऐसा नंबर ऐसा फ़ोन आए तो हमें जाना नहीं चाहिए। तो क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना और इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की एसएसपी ऑफिस के सामने एक लड़का जिसकी उम्र महज महज 16 साल थी, वह उस एसएसपी ऑफिस के सामने वह काफ़ी बुरी तरीके से रो रहा था, बैठकर रो रहा था। तो जो जो वहाँ के सिपाही होते हैं, जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, जब उस लड़के को देखते हैं कि वह सुबह-सुबह के टाइम वह उस एसएसपी ऑफिस के सामने रो क्यों रहा है, तो वह उसके पास जाते हैं, उससे वजह पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम रो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तो लड़का बताता है कि उसका नाम आकाश है और उसकी उम्र 16 साल है। फिर उस लड़के को एसएसपी साहब के पास ले जाया जाता है और एसएसपी साहब जो होते हैं वह उसको बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम एसएसपी ऑफिस के सामने बैठकर मेरे ऑफिस के सामने बैठकर रो रहे हो। जो लड़का होता है वह रोते हुए बताता है कि सर, मैं मरने वाला था, मैं अपने प्राण को त्यागने वाला था, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आया कि एक बार मैं आपके पास जाऊं, शायद मेरे परेशानी का हल निकल जाए। फिर जो एसएसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटा बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम किस वजह से परेशान हो। तो वह जो लड़का होता है वह एसएसपी साहब को बताने लगता है। वो बताता है कि मैं अपने ही मोहल्ले में ट्यूशन जाया करता हूँ और जो मैं ट्यूशन जहाँ जाया करता हूँ उसी के बगल में एक महिला है जिसका नाम काजल है और उसकी उम्र 45 साल है, जो कि शादीशुदा है। मैं जब उधर से गुज़रता हूँ तो वह जो महिला है वह मुझे गंदी निगाहों से देखा करती थी। वह मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे प्यार करती है, यानी वह मुझे एक लड़का समझ के वह प्यारी तरीके से मुझे देखा करती थी। और एक दिन मैं जब डेली जाया करता तो वह उसी तरह मुझे देखा करती थी। फिर एक दिन वह मेरे पास आती है और किसी काम के बहाने से वह मेरा नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद वह मुझे डेली फ़ोन किया करती थी। कहती थी कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आखिरकार मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ और आने के बाद 1 हफ़्ते बीतते हैं और मैं उसके यहाँ पहुँच जाता हूँ। जब मैं उस काजल के पास जाता हूँ तो मुझे बताती है कि जो उसका पति है वह सुबह काम के लिए निकल जाया करता था और शाम को वो आया करता था और इसके बीच में मुझे काफ़ी सारा समय मिल जाता है। फिर जब मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ तो मुझे पहले तो बहुत प्यारे तरीके से बात करती है और उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में लेके जाती है और ले जाने के बाद वह मेरे साथ संबंध बनाने लगती है। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद जब मैं वहाँ से जाने लगता हूँ तो वह मुझसे कहती है कि रुको, तुम जाने से पहले एक चीज़ देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना तुम्हें यहाँ से जाना है और जाना है तो क्या करना है। वह मुझे अपने फ़ोन में दिखाती है कि जो भी वह मेरे साथ की होती है उसका सारा वीडियो वह अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली होती है। बहुत ही हिडन तरीके से वह उस मोबाइल को रखी हुई होती है और वह रिकॉर्ड हो जाता है और इसके बाद वह कहती है कि मुझे, अगर तुम यह वीडियो चाहते हो कि डिलीट हो जाए तो इस वीडियो के बदले तुम्हारे गले में जो चैन है और तुम्हारे हाथ में जो सोने का कड़ा है वह मुझे दे दो और मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगी।
फिर मैं होता हूँ तो फिर वह लड़का बताता है कि फिर मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें कल दे दूँगा, लेकिन आज मैं अगर अपनी माँ को यह हालत में जाकर कहूँगा कि मैं किसी तरीके से वो मेरा खो गया है, चाहे कुछ भी मैं उसको बताऊँगा तो वो मुझसे विश्वास नहीं करेगी और वो मुझे मारने लगेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। फिर जब यह सारी कहानी वो लड़का बताता है कि मैं मरने जा रहा था, कि मैं इस संकट से दूर हो जाऊँगा, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आता है। इस टाइम जब यह सारी घटना बता ही रहा था, एसएसपी साहब के सामने ही उस महिला का फिर दोबारा फ़ोन आता है। वह महिला फिर कहती है कि तुम अभी मुझसे मिलने नहीं आए, अगर नहीं आओगे तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूँगी। फिर एसएसपी साहब जो होते हैं वह 1 लाख रुपये उस लड़के को देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम इस महिला को फ़ोन करो, फ़ोन करने के बाद तुम इससे कहो कि मैं तुमको 1 लाख रुपये देना चाहता हूँ, मैं सोने के कड़ा और वह गले में जो मेरा माला है वह नहीं दूँगा। फिर वह जो लड़का होता है, वह लड़का उस महिला को, काजल को फ़ोन करता है। जब उसको फ़ोन करने के बाद ये बातें बताता है तो वह जो महिला होती है वह उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है, वह उसके पास मिलने के लिए जाती है। फिर इधर जो एसएसपी साहब होते हैं वह एक टीम का गठन किए होते हैं और उस टीम को उस लड़के के साथ भेज देते हैं। और वह लड़का जब उस महिला के सामने मिलने जाता है, उसको पैसा देने के लिए जाता है, तो टीम जो होती है, जब वह लड़का उस महिला को पैसा दे रहा था, उसी टाइम जो एसएसपी साहब के द्वारा टीम बनाई गई होती है वह तुरंत उस महिला को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे हिरासत में ले लेती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो वह महिला बताती है कि जो लड़का है यह काफ़ी बुरी तरीके से मुझको देखा करता था, गलत निगाहों से मुझको देखा करता था। मैं अपने बॉयफ्रेंड जो है मेरा, उससे मैं जब यह बात कहती हूँ तो वह और एक लड़का उसी का दोस्त होता है, वह मुझको बताते हैं कि तुम इस लड़के के साथ ऐसा ऐसा कृत्य करो, इससे पैसा निकालते हैं, क्योंकि यह जो लड़का है यह काफ़ी अमीर घराने से है। इतनी बात जब एसएसपी साहब को पता चलती है तो एसएसपी साहब जो होते हैं वह तुरंत उस औरत के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भिजवा देते हैं। दोस्तों, बाकी इस घटना के ऊपर, इस कहानी के ऊपर अगर आप लोग अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।